जय हिंद दोस्तों, कैरियर एकेडमी कुंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं गोविंद आप सभी को बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूं और बेसिक मैथ में हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में समझा और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये समझा। और आज हम कैलकुलेशन की बात करेंगे और कैलकुलेशन में हम लोग आज सीखेंगे गुणा कैसे करते हैं। किसी भी नंबर को देखते ही गुणा तेज़ी से कैसे करेंगे। और ये जो गुणा हम लोग सीख रहे हैं ये आपको बहुत ही मदद करने वाला है। ये चाहे आप 9th में हो या 10th में हो या 11th 12th में हो या कंपटीशन की क्लासेस कर रहे हो तब भी उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इसमें हम गुणा को सेकंडों के अंदर करना सीखेंगे। सेकंडों के अंदर कैसे हो जाएगा, इसके कुछ नियम हैं। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, किसी एक नियम से सभी सवाल को नहीं लगा सकते हैं, तो हर कैलकुलेशन को लगाने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग नियम होंगे। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए 5 का गुणा कैसे होता है, 5 के अगर हम गुणा की बात करते हैं तो वो क्या होता है। जब भी अगर हम 5 का गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे 6 में 5 से मल्टीप्लाई करनी है, ये तो बहुत आसान है। आप कहोगे ये तो हमें आ रहा है, ठीक है, फिर भी चीज़ों को जोड़ना चाह रहे हैं हम लोग, तो आप इसको थोड़ा समझिएगा। मैंने कहा मान लो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 13 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे। जब भी हम 5 से गुणा की बात करते हैं तो 5 से गुणा करते वक्त याद रखेंगे हम संख्या का क्या करते हैं, आधा करते हैं। संख्या का आधा कैसे करेंगे, सर ये 6 लिखा हुआ है तो 6 से 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 का हम आधा लिखेंगे और 6 का आधा कितना होता है 3। याद रखिएगा, जब भी आधा करते हैं अगर हमें लगता है किसी भी नंबर का आधा करने में अगर पॉइंट नहीं आता, दशमलव नहीं आता, तो आपको एक जीरो बढ़ा देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, मैंने कहा 7 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 3.5। उस बार दशमलव नहीं आया था तो हम लोग क्या किए थे, जीरो बढ़ाए थे, लेकिन इस बार दशमलव आ गया। जब दशमलव आ जाएगा तो दशमलव को हमें क्या कर देना है, हटा देना है। दशमलव को हटा देंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। मतलब यही सीखना है कि किसी भी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, गुणा करवा रहे हैं, तो 5 से गुणा ना करा करके हम सवाल को आधा भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को आधा भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को आधा करें तो दशमलव आता है तो दशमलव को हम इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। मतलब अगर दशमलव नहीं आता तो एक जीरो बढ़ा देंगे। जैसे मैंने कहा 13 का 5 में मल्टीप्लाई कराना है तो 13 का जो हाफ होता है वो 6.5 होता है, 6.5। और आपको किसी भी नंबर का हाफ करना तो आना चाहिए। अगर नंबर का हाफ कर ले रहे हो तो ये कैलकुलेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर हाफ नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो आपके लिए आप कहोगे सर मेरे लिए तो 5 का पहाड़ा ही आसान है। क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा से 5 के पहाड़ा पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 13 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5 होने का हाफ पॉइंट को क्या कर देना है, इग्नोर करना है, हटा देना है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 65 आ जाएगा। फिर से समझते हैं, ये 5 का नियम है गुणा के लिए। जैसे मैंने कहा 5 4 3 2 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अब हम संख्या का आधा करेंगे। और आधा कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5 है और 5 में से अगर हम आधा करने जाएंगे तो 2 निकलेगा तो 1 बच जाएगा और 1 7 को 1 4 को दे देंगे तो ये हो जाएगा 14। और 14 का आधा क्या होता है 7। यहाँ पे 3 का अगर हाफ करने चल रहे हैं तो एक बार बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। मतलब आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इसका अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और 1 इनको दे देंगे 12। 2 6 12। पॉइंट आया नहीं आया, अगर पॉइंट नहीं आया तो जीरो बढ़ा देना है। मतलब फिर से समझते हैं, मैंने कहा किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है नंबर को आधा करना। आधा करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड कर लो, जैसे ये लिखा हुआ है क्या 54। 54 का हाफ कितना होता है 27 होता है। क्या लिखा है 32। 32 का हाफ कितना होता है 16। हाफ करते वक्त पॉइंट नहीं आया, पॉइंट नहीं आया तो क्या करना है जीरो बढ़ा देना। अगर पॉइंट आ जाता तो पॉइंट को हटा देते, बस इतना सा अंतर है। मैंने कहा एक बार और लिखते हैं 3 8 9 6 7 8 इंटू मान लो अगर 5 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, संख्या जो हमारे पास है उसका हम लेंगे हाफ, आधा। और आधा करेंगे तो ये 38 लिखा हुआ है और 38 का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा। और ये 96 लिखा हुआ है, 96 का आधा अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 4 जा 8 और यहाँ 1 बचा और 1 क्या 6 16 और यहाँ हो जाएगा 2 8 जा 16। फिर यहाँ पे 2 3 जा 6 1 बचा हुआ है और एक इनको दे देंगे 18 हो जाएगा। तो यहाँ 2 9 जा 18। याद रखिएगा, यहाँ पे भी आधा कर तो लिए, लेकिन आधा करने के बाद हमने देखा कहीं पॉइंट नहीं आया तो हम लोग क्या कर देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मान लो 5 8 9 6 7 3 2 1 ऐसा नंबर है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराना है
तो अब क्या करेंगे, चाहे तो 5 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, या फिर हमने कहा 5 से मल्टीप्लाई कराने का तरीका ये होता है कि संख्या को क्या कर लेते हैं सर, इस क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 1 बच रहा है, 1 इनको दे देंगे 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचा, 1 इनको दे देंगे 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12, यहाँ पे क्या बचा है 1 बचा है, तो 1 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तब ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 0 बढ़ा दिए तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 2 5 जा 10, और पॉइंट को क्या कर देना है, हमें हटा देना है, और पॉइंट को हटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 का 0, 5 3 जा 15, 1 16 हो जाएगा, और 5 7 जा 35, 35 1 में 1 कैरी जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, 36 का 6 लिखेंगे और कैरी क्या हो जाएगा 3, 5 6 जा 30, 33, फिर कैरी क्या हो जाएगा 3, ऐसे कर लेंगे। चाहे आप 5 का मल्टीप्लाई करवा लीजिए, या फिर 5 का मल्टीप्लाई का आसान तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन को, जो भी आपके पास नंबर जिसमें आप 5 से क्या कर रहे हो, गुणा करवा रहे हो, मल्टीप्लाई करवा रहे हो, संख्या को क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, बस ये है आपका 5 का रूल। अगर ऐसे और आगे बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास और एक रूल है जिसका नाम क्या है, 11 का गुणा। 11 का गुणा, 11 का गुणा कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान देंगे। 11 के गुणा के लिए हम लोग जैसे 3 4 5 6 में 11 का अगर गुणा करवा रहे हैं तो 11 का पहाड़ा ना पढ़ करके हम लोग संख्या को ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे, पहले 6 है तो 6 को वैसे नोट कर देंगे, फिर 6 और 5 को ऐड करेंगे, 6 को पहले नोट कर देंगे, फिर 6 और 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 6 और 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, फिर 5 और 9 4 को ऐड करेंगे, 9 कैरी भी था, 9 1 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1, फिर 4 और 3 को ऐड करेंगे, 7 कैरी था, 7 और 8, इसके बाद कुछ नहीं है तो 3 को यहाँ पे उतार देना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं क्या बता रहे हैं। मैंने कहा पहले 6 उतार देना है, फिर 6 और 5 को जोड़ के उतार देना है, अगर हासिल बचता है तो हासिल बचा लेना है, फिर 5 4 9 को जोड़ के उतार देना है, अगर हासिल बचा है तो हासिल जोड़ के उतारेंगे, 4 3 7 और हासिल 1 8 हो जाएगा, फिर 3 के बाद कुछ नहीं है, जिसके बाद कुछ नहीं होता उसको वैसे ही उतार देते हैं। ये है 11 का नियम। एक बार फिर समझते हैं, जैसे हमें 7 5 6 8 4 3 2 में 11 से मल्टीप्लाई कराना है तो क्या करवा देंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या उतारेंगे, 2 उतार लेंगे, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 4 और 3 को जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा, 8 4 12, 12 का 2 लिखेंगे, हासिल 1 बचा लेंगे, और 8 6 14 हो जाएगा, हासिल 1 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, यहाँ 7 5 12, 12 और 1 हासिल जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, इसके बाद कुछ नहीं है तो हासिल जोड़ करके उतार लेंगे, 8 3 2 5 2 7 5 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं, 11 का गुणा। और मान लो अगर 11 का गुणा हमसे करवाने के लिए कह रहा है 8 0 5 4 3 0 में करना है, किससे गुणा, 11 से, तो क्या करना है, सबसे पहले 0 है तो 0 को उतार लेना है, 0 है तो 0 को उतार लेना है, फिर 0 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 उतारना है, मतलब जोड़ते हुए लिखना है। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा 7, और ये 5 4 क्या हो जाएगा 9, और 5 0 क्या हो जाएगा 5, और 8 0 क्या हो जाएगा 8, इसके बाद कुछ नहीं तो 8 को उतार देना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था 11 का नियम। इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे गुणा की तरफ। अब जो हमारा अगला गुणा होगा याद रखेंगे, उसमें जब भी कोई नंबर मुझे दिख जाए, जैसे मैं 82 इंटू 8 8 लिखता हूँ, ये नंबर है 82 इंटू 8 8, ये हम कह सकते हैं गुणा का तीसरा जो टाइप हमारे पास है। इसमें इसमें जो शर्त है वो शर्त क्या होगी, पीछे वाले जो नंबर हैं उनका ऐड, उनका सम जो होगा वो 10 आएगा, और आगे वाले जो नंबर है वो सेम होंगे। पीछे वाले नंबर का सम हमेशा 10 होगा, जोड़ जो होगा वो 10 होगा, और आगे वाला जो अंक होगा वो एक समान होगा। तो इस ऐसे संख्याओं को गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 8 का 2 से गुणा कराएंगे, और 8 का 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 16, और इस आगे वाली संख्या में 1 बढ़ा देंगे, आगे वाली संख्या में 1 बढ़ाएंगे तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। अब 9 का क्या करा देना, इसी 8 से गुणा, 9 8 72, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझते हैं मैंने क्या बताया आपको। मैंने ये कहा कि मान लो अगर 5 6 लिखा हो और यहाँ पे 5 4 लिखा है, मतलब पीछे वाले जो अंक है उनका जोड़ 10 हो रहा है और आगे वाले जो अंक है वो एक समान है, तो पीछे वाले अंक का करा देंगे गुणा, 6 4 जा 24 हो जाएगा,
पीछे वाले अंक का करा देंगे गुणा और आगे वाले अंक में 1 बढ़ा के गुणा कराएंगे। मतलब 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6 आएगा और 6 का 5 से गुणा करा देंगे तो 6 पंचे क्या हो जाएगा 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझते हैं एक बात और, क्या बता रहे हैं हम, ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए 63 लिखा है और 67 लिखा है, आगे वाला जो अंक है वो एक समान है और जो पीछे वाले अंक है उनका जोड़ क्या हो रहा है 10 हो रहा है। अगर उनका जोड़ 10 हो रहा है तो 7 और 3 का गुणा कराएंगे, 7 त्रिक हो जाएगा 21 का 21 पूरा पूरा लिख देना है। और जो ये आगे नंबर छोड़ दिए हो आप, इस नंबर को 1 बढ़ा देंगे। अगर 1 बढ़ा देंगे तो 6 के बाद क्या आने वाला है 7 और 7 का 6 से करा देंगे गुणा तो क्या हो जाएगा 7 छंग 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा एक क्वेश्चन आपके लिए है और आप सभी आंसर बताओगे क्या आएगा इसका। 8 9 इंटू 8 1 है, इसका आंसर क्या आएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा, उम्मीद है लगा लिए होगे। क्या आएगा? देखो यहाँ 9 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 9। याद रखेंगे, इस बार 9 नहीं रखेंगे, 9 के साथ पेयर बना देंगे 0 का। 9 के साथ पेयर बना देंगे किसका 0 का। अब 8 के बाद क्या है, 8 के बाद हमारे पास आएगा 9 और 9 का 8 से करा देंगे गुणा तो 9 8 क्या हो जाएगा 72। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था गुणा, और गुणा में हम लोगों ने 5 का सीखा, 11 का सीखा और ऐसा गुणा सीखा जिसका आगे का अंक क्या हो एक समान हो और पीछे का अंक क्या हो, उनका सम जो है उनका सम कितना आ रहा है 10। अगर पीछे वाले अंक का सम 10 है और आगे वाले अंक एक समान है तो उनको गुणा कैसे करते हैं, पीछे वाले गुणा करा देंगे 8 का 2 से 16 और आगे वाले में 1 बढ़ाकर गुणा करा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं गुणा के। अब हम सीखने वाले हैं ऐसे नंबर का गुणा जिसके बीच में क्या आता है, यानी 3 अंकों के जो संख्याएं होती हैं उनका गुणा सीखेंगे और जिनके बीच में क्या आता है 0 आता है, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे जब हमारे पास 3 अंकों का गुणा हो, 3 अंकों का गुणा हो और इसकी एक विशेष कंडीशन यही होगी कि उस गुणा में क्या कंडीशन है कि बीच में क्या आएगा 0 आएगा। जैसे मान लो अगर 103 इंटू 504 लिखा है तो क्या होगा, 103 है और 504 है, तो ऐसे संख्याओं को गुणा करते वक्त याद रखेंगे क्या करना है, हमें पीछे वाले नंबर का गुणा करा देना है। पीछे वाले नंबर का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, पूरा का पूरा लिख देना है, 4 तिया 12 पूरा का पूरा लिख देना है। और फिर क्या कर देना है, हमें आगे वाले का भी आगे वाले से गुणा करा देंगे और 5 का 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिख देना है। बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ देनी है आपको। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है, इसको देख इनके साथ गुणा कराना है, 5 तिया 15 और इनको इनके साथ गुणा करा के जोड़ देना है। मतलब 5 तिया 15 और 4 इकन्नम 4 गुणा करा के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 4 19, बीच में डाल देना है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं मैंने क्या कहा। मैंने कहा 103 का गुणा 504 से करवा रहे हैं, मतलब इसकी कंडीशन यही है कि बीच में जब 0 आ जाए तो गुणा कैसे करते हैं। जैसे 103 गुणे 504 लिखा हुआ है तो पीछे वाले का पीछे वाले से गुणा करवा देंगे तो 4 का 3 से 4 3 जा 12 हो जाएगा और 5 का 1 से 5 1 जा 5, बीच में कुछ स्थान छोड़ देंगे। उसके बाद पता है क्या करते हैं, इस पीछे वाले का आगे वाले से गुणा करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा और बीच का ये जो पास अंक है इनका गुणा करा देंगे तो 5 का 3 से 5 तिया 15, दोनों को जोड़ देंगे तो 15 4 19, बीच में डाल देना है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है कि नहीं। वैसे अगर आपको लगता है चेक करना है तो 504 इंटू 103 है तो 3 4 जा 12 का पूरा 12 लिख देंगे क्योंकि 0 है, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं 0 0 0 हो जाता है और 1 से कराएंगे तो 4 0 5 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 2 1 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, तो 5 1 9 1 2 ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब भी कैलकुलेशन में बीच में आता है, अगर ऐसे आपको लग जाता है तो कैलकुलेशन हम ऐसा करेंगे। मतलब फिर से समझते हैं, मैंने कहा मान लो 708 इंटू करवा रहे हैं हम लोग 503 से करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पीछे वाले नंबर का पीछे वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 हो जाएगा। फिर आगे वाले का आगे वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 5 जा हो जाएगा 35,
बीच में कुछ स्थान खाली छोड़ देंगे, बीच में कुछ स्थान खाली छोड़ देंगे। अब क्या करना होता है, इनका मल्टीप्लाई इनके साथ, यानी 7 3 जा 21 और 8 का 5 के साथ 8 5 जा 40, दोनों को ऐड करके बीच में लगा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई होंगी क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आई तो आगे थोड़ा सा एक बात फिर से पढ़ते हैं। मैंने कहा मान लो अगर मुझसे कहते कोई 309 का मल्टीप्लाई करवाना है 809 के साथ, तो क्या आएगा 809 के साथ, जब बीच में 0 हो तब, तो 9 का 9 से 81 हो जाएगा, 9 का 9 से 81 हो जाएगा, और 8 का 3 से, मतलब 9 का 9 से और 8 का 3 से, तो 8 3 जा हो जाएगा 24, बीच में कुछ स्थान खाली छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे फिर क्या कराएंगे, इन दोनों का बीच वाले का गुणा कराएंगे, 8 9 जा 72 हो जाएगा, और इनका किनारे किनारे वाले गुणा करा देंगे, 9 3 जा 27, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 99 आएगा, और बीच में 99 लिख करके यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बातें समझ में आई होगी कैलकुलेशन का। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगर हमें 100 के पास की बात हो, किसके पास की बात हो, अगर 100 के पास की बात हो, कोई 100 के पास नंबर है, करीब नंबर है, और हमसे गुणा के बारे में कह रहा है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं 106 है और 104 है, तो ये क्या लग रहा है, जो दोनों नंबर हैं, ये जो दोनों संख्याएं हम लोग गुणा के लिए लिए हैं, ये 100 के पास में है। और अगर ये 100 के पास में है तो कितना पास में है पता करते हैं, तो ये लगता है सर ये 6 ज़्यादा है और ये क्या है, 4 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है और ये 4 ज़्यादा। तो ऐसे नंबर का गुणा करने के लिए एक दूसरा तरीका यूज करते हैं। वो तरीका क्या है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। या तो इस 4 को इसमें ऐड कर देंगे, या इस 6 को इसमें ऐड कर देंगे। अगर इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 110। क्या हो जाएगा, 110। फिर आपको बढ़ा देना है डबल जीरो, आपको बढ़ा देना है डबल जीरो, और फिर यहाँ जोड़ना है इन दोनों गुणा करा के, इन दोनों गुणा कराएंगे, 6 चौको 24 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 110 और 24, 110 और 24। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। 100 के पास की बात चल रही है, मैंने कहा 109 का गुणा करवाना है 112 के साथ, कितना ज़्यादा है सर, ये 9 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो मैंने कहा या तो 12 इसमें जोड़ दो या तो 9 इसमें जोड़ दो, 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121, फिर आपको डबल जीरो बढ़ा देना है, 121 डबल जीरो बढ़ा देना है, फिर लगाना है यहाँ प्लस, फिर इन दोनों को गुणा कराना है, 12 9 हो जाएगा 144 और जोड़ देना है। अगर जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 1, ये आ जाएगा 122 44। चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो फिर से एक बात कर लेते हैं। मैंने कहा 100 अगर 5 है, गुणा करवा रहे हो 115 के साथ, तो ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, और ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, और ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो क्या करना है, 15 जोड़ देना है, 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120, 120। डबल जीरो बढ़ा देना है आपको, डबल जीरो बढ़ाने के बाद फिर क्या करना है, जोड़ना है। अगर जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे, 15 और 5 गुणा 15 5 75 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 0 75। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो थोड़ा प्रैक्टिस आप ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा और आगे इनको लेके चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे 100 के पास, अगर जो 100 के पास नंबर होते हैं, 100 के जो करीब नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। और उनके में मल्टीप्लाई में हम लोगों ने एक बात सीखी, दोनों नंबर क्या है सब, दोनों नंबर 100 से ज़्यादा है। मान लो अगर एक नंबर 100 से ज़्यादा और एक नंबर 100 से क्या हो जाए, कम। जैसे मैंने कहा एक 98 है और गुणे एक 104 है, एक 98 और 104 है। ये कितना कम है, ये 2 कम है। ये कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। या तो फिर अब क्या करना है, इसमें से 2 कम कर देना है या इसको 4 जोड़ देना है। थोड़ा तिरछा करेंगे क्रॉस, या तो 4 जोड़ देंगे या 2 कम कर देंगे। 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102, या 1 2 घटाएंगे तब भी 102 आएगा। अब क्या करना है, फिर डबल जीरो बढ़ा देना है। और याद रखिए यहाँ पे क्या था, प्लस प्लस, तो इसलिए जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस, तो क्या करना है, हमें घटाना है। कितना घटाना है, 4 दूनी 8, घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा 10, यानी 1 0 1 9 2, 10,192। फिर से समझते हैं मैंने क्या कहा। मैंने कहा मान लो अगर मुझे कह दे 93 गुणे 112 करना है, 93 100 से क्या हो, ज़्यादा हो, और 100 से क्या हो, कम हो, तो क्या करेंगे, ये कितना कम है, ये 7 कम है, ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो या तो 12 इसको ज़्यादा कर देते हैं या फिर 7 क्या कर लेते हैं, कम कर देंगे। 12 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका
या फिर 7 क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये 12 ज़्यादा है और ये 7 कम है। अगर 12 ज़्यादा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 105। 105 या 7 कम भी करेंगे तब भी 105 होगा। डबल जीरो बढ़ा देना है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस कितना, बरसते 84 घटा देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा 4, ये 0 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई होंगी। 100 के पास 2 नियम है। एक तो 100 से दोनों ज़्यादा हो सकते हैं या फिर 100 से एक कम हो सकती है, एक क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। मान लो अगर दोनों कम है तो क्या करेंगे, अगर 100 की बात कर रहे हैं गुणा में, तो 100 से दोनों अगर कम हो जाए तो, अगर 100 से दोनों कम है तो 100 के पास की बात चल रही है। और मान लो अगर 100 से दोनों कम हो जाए, जैसे 98 का गुणा कराना पड़ जाए 92 के साथ, तो ये कितना कम है, ये 2 कम है, ये कितना कम है, 8 कम है। ये 2 कम है और ये 8 कम है, तो कम कर देना, चाहे इससे 8 कम कर दो या इससे 2 कम कर दो, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और डबल जीरो बढ़ा देना है। अब क्या करना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपको यहाँ पे प्लस लिखना है। अगर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिखना है। अगर प्लस प्लस में है तो भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस में है तब भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। 8 का दूना क्या करेंगे, यहाँ पे 16, 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90, 16, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे बेसिक कैलकुलेशन के जो क्लासेस हैं वो डेली लेके आपके तक आते रहेंगे हम लोग। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद आप सभी को।